व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल व गवा फ़इन्नहु लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिक नजज़ी कुल्ल कफ़ूर वहुम यस्तरिख़ून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना मिनहा नअमल सालिहन ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। हम्दो सना मालिक कायनात के लिए है जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया है, फिर इस इंसानियत को बरकरार रखने के लिए आसमानों से हदायत का सिलसिला जारी फरमाया है। ये सरासर उस अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी शफ़क़त है, उसकी रहमत है कि उसने हमारी रहनुमाई के लिए अम्बिया कराम को भेजा, रसूलों को भेजा, आसमान से किताबें उतारी हैं ताकि ये इंसान अपनी मंज़िल को पा सके और अपने सही ठिकाने पर पहुंच सके। मेरे भाइयों, ये कुरान करीम की जो आयत करीमा है, इसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों के अंजाम को बयान किया है जो बिल्कुल ही अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं, अल्लाह ताला की हाकिमियत के मुनकिर हैं, उसकी सल्तनत के मुनकिर हैं। इससे पहले बड़ी उम्मीद अफजा आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा औरसनल किताबिल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने अपनी इस किताब के वारिस उन लोगों को बनाया जो हमारे यहाँ मुंतखब थे, पसंदीदा थे। फिर इन लोगों की 3 अक़साम बयान की हैं। तो हमने ये सोचो विचार करनी है कि हमारा किस किस्म के साथ ताल्लुक़ है। पहली किस्म ये है फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिह, जिनको हमने किताब का वारिस बनाया है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप पर जुल्म ढाने वाले हैं।
वमिनहुम मुक्तसिद, और कुछ ऐसे हैं जो मियाना रवी एतदाल के रास्ते पर चलने वाले हैं। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, और कुछ ऐसे हैं जो खैर के कामों में सबकत ले जाते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते हैं। ये तीन किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी किताब का वारिस बनाया है। एक ज़ालिमुल लिनफ्सी, जो अल्लाह का कहा तो मानता है लेकिन नाफरमानी से भी बाज नहीं आता है, नाफरमानी भी करता है। और दूसरा वो है मुक्तसिद, वो इंसान है जो अल्लाह की इताअत करता है, नाफरमानी से भी बचता है, लेकिन नेकी की कुछ जो काम है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेता है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उसकी कोई मेहनत नहीं है, मुक्तसिद इसे कहते हैं। और तीसरी वो किस्म है वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, जो अल्लाह के काम हैं, खैर के काम हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। अल्लाह की नाफरमानी से भी बचते हैं, इताअत भी करते हैं, और जो खैर के काम हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। ये तीन किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी किताब का वारिस बनाया है। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अब इन तीनों के बारे में अल्लाह ने इनका अंजाम ये बयान किया है, जन्नात अदन यदखुलूनहा, ये अल्लाह की नेमतों भरे बागात में दाखिल होंगे। यहल्लूना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुलुआ, उनको एजाज के तौर पर मोती, जवाहरात, सोने चांदी के जेवरात पहनाए जाएंगे। यहल्लूना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुलुआ, और अल्लाह ताला के यहाँ उनको एजाज दिया जाएगा। आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला उनकी तरफ से, व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर, उन्हें जो लिबास पहनाया जाएगा ना वो रेशम का, मोटा रेशम हो, बारीक रेशम हो, वो अतलस हो, व दीबा हो, ये उनको लिबास पहनाया जाएगा। वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज तुमने हमारी परेशानी को दूर कर दिया, हमारे गमों को दूर कर दिया, हमारी तमाम टेंशनों को ख़त्म कर दिया। हमारा रब जो है वो बख्शने वाला है, कदरदान है। अल्लज़ी अहल्लना दारुल मुक़ामत मिन फ़ज़लिही, हमें ऐसी जगह पे उतारा है, ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लगूब, हम दुनिया में रह कर आए हैं, वहाँ थोड़ा सा काम कर लेते, थक हार कर बैठ जाते, थकावट हो जाती, और ज़हनी तौर पर परेशान हो जाते, जिस्मानी तौर पर भी इसी तरह हमें परेशानी का सामना करना पड़ता। और फिर आसपास के लोग, बातें बनाने वाले, शोर करने वाले, झूठी तोहमतें लगाने वाले, वो भी इंसान को परेशान करते हैं। लेकिन जिस मकाम में अल्लाह ने हमको आज उतारा है, ला यमस्सुना फ़ीहा लगबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लगूब, इसमें कोई लगब नहीं है, इसमें कोई शोर नहीं है, आराम और सुकून की जिंदगी यहां है। अब ये तीन शख्स ऐसे हैं, इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि
इनमें से जो आखिरी किस्म है, आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है, हर किस्म की नेमतों से नवाजा है। हम सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते रहें तो यकीन जानिए इस आग के ऊपर जो उगने वाले बाल हैं, एक बाल का के भी अल्लाह का एहसान जो है उसका एहसान का बदला भी नहीं दे सकते हैं। अल्लाह के हम पर बहुत से एहसानात हैं। इस जिस्म के अंदर, इस बॉडी के अंदर अल्लाह के इतने एहसानात हैं कि हम सारी जिंदगी अल्लाह के हुजूर सजदे में पड़े रहें तो यकीन जानिए हम एक जोड़ का बदला नहीं दे सकते। एक जोड़ जो है, जिस्म के अंदर 360 जोड़ हैं, अगर जोड़ ना होते हमारा जिस्म सपाट होता, तख्ते की तरह होता। उन जोड़ों की नेमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि हम अपनी मर्जी से इनको मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, चीज़ों को पकड़ लेते हैं। ये उस मेरे अल्लाह की मेहरबानी। तो अल्लाह के एहसानात का बदला इस तरह देना चाहिए कि हमें उसके कामों में दिलचस्पी होनी चाहिए। दुनिया के काम जो हैं ये तो चलते ही रहते हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताइसा अब्दुद दिरहम ताइसा अब्दुद दीनार। जो दिरमो दीनार का बंदा है, जो दौलत का पुजारी है, वो हलाक हो गया, वो तबाह हो गया। हमें इस दुनिया की दौलत के पुजारी नहीं बनना चाहिए। हम अल्लाह के बंदे हैं, ना कि दिरमो दीनार के बंदे नहीं है। हमारा लक़ब अल्लाह का बंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा एजाज जो अल्लाह ने बयान किया है ना, वो यही है कि वो मेरा बंदा है। अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल की सिफत को अल्लाह ने बाद में बयान किया है, उसके अब्द होने को पहले बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर किताब को नाज़िल किया है। व इन कुंतुम फी शक्किम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अगर तुम्हें कोई शक है ना उस चीज के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल की है, जाओ लाओ कोई इस तरह की एक सूरत बनाना। यानी अल्लाह ताला के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज ये है कि अल्लाह के ये बंदे हैं। हमें अल्लाह का बंदा बनना चाहिए, ना कि दिरमो दीनार का बंदा नहीं बनना चाहिए। रिज़्क मेरे अल्लाह ने देना है, रिज़्क को अपने सर पर सवार ना कीजिए। जितना हमें अल्लाह ने कहा है उसके मुताबिक दौड़ धूप कीजिए, तलाश कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन इसको अपने कंधों पर, अपने सर पर सवार ना कीजिए। जो हमारे मुकद्दर में लिखा है उससे एक पैसा भी कम नहीं होगा। और ये भी जहन में रख लें, हम जितनी भी मेहनत कर लें हम अपने मुकद्दर से एक पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकते। ये मेरे अल्लाह का एक निज़ाम है। जब हालत ये है फिर क्यों ना इंसान जो अल्लाह के काम हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, उनमें पीछे ना रहे। देखिए आप, हमारे अंदर भी उन सहाबा किराम का खून है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। जंगे ओहद के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा मुझे इस ओहद के परली जानब सजी सजाई जन्नत की खुशबू आ रही है। अब कौन है जो उस जन्नत को लेने की कोशिश करता है?
जन्नत अल्लाह ताला ने आसमानों से तुम्हारे लिए ओहद के परली जानब उतार दी। एक सहाबी है, उसने जेब में खजूरें डाली हुई हैं, उन खजूरों को निकालकर अपनी तली पे रख लेता है। अब बताएं कि इस तली के अंदर, इस मुट्ठी के अंदर कितनी खजूरें आ सकती हैं? वो 7-8 खजूरें आ सकती होंगी। लेकिन वो अल्लाह का बंदा उन 8 खजूरों को खाने में वक्त ज़ाया नहीं करता है। उस मुट्ठी भर खजूरों को जमीन पर पटक देता है कि मैं अल्लाह की जन्नत को हासिल करने के लिए इतना भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूं जिसे 8 खजूरों को खा सकूं। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। ये हैं वो लोग जो अल्लाह के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जान तो उसी की है। एक और सहाबी हैं जिन्हें रूमियों ने कैद कर लिया। अब वो ये कहते हैं कि तुम हमारे मबूदों को सजदा कर दो, हम जितने भी तुम्हारे कैदी हैं हम इनको रिहा कर देंगे, छोड़ देंगे। और साथ ही उन्होंने एक पानी की देग रख दी, नीचे आग जला दी, पानी उबलने लगा। उसके साथी को पकड़ा और उस जलते हुए पानी में फेंक दिया। वो चंद लहजों के बाद उसकी हड्डियां अलग हो जाती हैं और जिस्म का गोश्त अलग हो जाता है। और उसको ये दिखाने के लिए कि अगर तुम मेरी बात ना मानोगे, हमारे झूठे बुत को सजदा नहीं करोगे, तो हम तुम्हारा यही अंजाम करेंगे जिस तरह तुम्हारे साथी का कर दिया है। वो हंसने लगे, आगे से मुस्कराने लगे। उस वक्त के कमांडर जो सरबराह थे, उसने पूछा कि इस वक्त हंसने की, मुस्कुराने की क्या जरूरत है? तुझे तो रोना चाहिए कि तुम्हारा अंजाम ये होने वाला है। कहता है कि मैं मुस्कुराता इसलिए हूं कि मुझे जन्नत नजर आ रही है, नेमतों भरी जन्नत, बागात मुझे नजर आ रहे हैं। और मुस्कुराने के बाद अचानक रोने भी लगे। भी रोते क्यों? कहने लगा रोता मैं इसलिए हूं, मेरी इस बॉडी में एक जान है, इसलिए मैं रो रहा हूं कि काश कि मेरी बॉडी में एक एक लू के बदले जान पड़ जाए, रूह पड़ जाए, मैं एक एक करके उसको कुर्बान करता चला जाऊं। मेरी एक जान है। ये हैं वो लोग वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, जो अल्लाह ताला के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने तीनों के बारे में फरमाया है, लेकिन जो अल्लाह का निज़ाम आदल है वो भी तो किसी जगह पे है ना। बेशक अल्लाह ताला ने जन्नत देनी है इन तीनों को ही, लेकिन इनके मरातिब, उनमें जरूर फर्क रखा गया है। जैसे पुलिस रात से अल्लाह गुजारेगा ना लोगों को, वहां कोई तो ऐसे होंगे जो तेज हवा की तरह गुजर जाएंगे वहां से, और कुछ ऐसे होंगे जो तेज घोड़ों की तरह वहां से गुजरेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिस तरह इंसान भागता है वो भाग कर गुजर जाएंगे, और कुछ ऐसे जो चलकर चले जाएंगे, कुछ ऐसे जो गिरते पड़ते हुए, जिस्म को छिलाते हुए, जख्मी करते हुए वहां से गुजर जाएंगे।
गुजर वो भी जाएंगे, लेकिन इनमें फर्क तो है ना। एक इंसान जख्मी होकर गुजरता है और एक इंसान तेज हवा की तरह वहां से गुजर जाता है। जन्नत तो अल्लाह ने देनी है इनको भी, लेकिन जो साबिकुम बिल खैरात, अल्लाह के कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं, उनको जो जन्नत मिलेगी ना, इधर से जान निकली, उधर से अल्लाह ताला जन्नत में भेज दिया उसको। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मेरी मुतमइन जान, इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्जिया, जाओ अल्लाह की तरफ लौटो, तू अल्लाह से राजी, अल्लाह तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। रूह के निकलते ही फरिश्ते उसके इंतजार में हैं। नहनु औलियाकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। अब तुम्हारे लिए मनपसंद चीजें, तुम्हारे अरमान को पूरा किया जाएगा, जो तुम चाहत करोगे अल्लाह वो देगा। नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, ये अल्लाह गफूर रहमान की मेहमानी है। तुम अल्लाह के मेहमान, अल्लाह तुम्हारा मेज़बान। ये है वो वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। और कुछ जो ऐसे होंगे जो निज़ाम अदल के मुताबिक अपनी सजा पाकर फिर चले जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि अल्लाह हमारा शुमार उन लोगों में कर ले जो बगैर सजा के, बगैर हिसाब के, जिनको अल्लाह जन्नत में भेज दे। ये है वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। और आगे उन लोगों का जिक्र किया है जिनको ये फिक्र ही नहीं है कि हमने भी कभी मरकर अल्लाह के हुजूर पेश होना है। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू, उनके लिए जहन्नम की आग। दुनिया में इंसान को तकलीफें होती हैं, दर्द होते हैं, वो हाय हाय करता है, जो ही रूह निकलती है इंसान मरता है, उसके सब दर्द खत्म हो जाते हैं, उसके जोड़ उनमें दर्द चला जाता है। लेकिन जहन्नम का मंजर अल्लाह ने यूं बयान किया है, ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू, उन्हें मौत नहीं आएगी, वो इसी दर्द में, इसी अलम में, इसी तकलीफ में रहेंगे। वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, दुनिया का ये निज़ाम है, वो ख़ास त्यौहारों में आकर कैदियों की सज़ा माफ़ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ला युख़फ़फ़ु मिन अज़ाबिहा, उनके अज़ाब में कोई तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी। कज़ालिक नजज़ी कुल्ल कफ़ूर, जो नाशुक्र लोग हैं, हट धर्म लोग हैं, बागी हैं, नाफरमान हैं, उनको यही सज़ा दी जाएगी। वहुम यस्तरख़ून फ़ीहा, और वहाँ चीखो पुकार करेंगे। और चीखो पुकार का नक्शा अल्लाह ने बड़ा अजीब सा खींचा है। आपने कभी गधे को बोलते हुए देखा होगा, जब वो बोलता है ना, उसके मुंह से दो किस्म की आवाजें निकलती हैं। एक, जब वो सांस को अंदर खींचता है उस वक्त और आवाज होती है, जब वो सांस को बाहर निकालता है उस वक्त और आवाज की नौयत होती है। फरमाया लहुम फीहा ज़फ़ीरुम व शहीक़, ज़फ़ीर और शहीक़ ये गधे की दो किस्म की आवाज़ों पर बोला जाता है। वो इस तरह जिस तरह गधा हिनहिनाता है, कभी वो सांस को अंदर खींचता है, कभी वो सांस को बाहर निकालता है, और दो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें पैदा होती हैं। इसी तरह जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर गधों की तरह हिनहते, वहुम यस्तरख़ून फ़ीहा, फिर नतीजे पर पहुंचेंगे। क्या?
रब्बना अखरिजना मिन्हा नअमल सालिहा, अल्लाह हमें यहाँ से निकाल दे, यहाँ से निकाल, नअमल सालिहा गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, हम तेरे नेक बंदे बन जाएंगे, वो अमल नहीं करेंगे जिनकी पादाश में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। अल्लाह फरमाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीही मन तज़क्कर, क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी? अगर कोई इंसान नसीहत हासिल करना चाहता तो कर सकता था। वजाअकुमुन नज़ीर, याद दहानी के लिए मैंने पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, किताबें नाज़िल की, लेकिन तुम मदहोश थे, मस्त थे, अल्लाह की आवाज पर सर को ना उठाया तुमने, ना अंबिया की आवाज पर लब्बैक कहा। फज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, आज अपने किए हुए का मजा चखो, तुम्हारा कोई हामी, कोई मददगार आज यहां नहीं है। ये अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है, बिल्कुल उर्स के बरअक्स जिनका जिक्र पहले आ चुका है, जिनको अल्लाह ने किताब का वारिस बनाया है। उस अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें इस किताब का वारिस बनाया है, हम इस किताब के वारिस हैं। तो कोशिश ये कीजिए, अगर अल्लाह ने हमें ये एजाज़ दिया है विरासत में, अल्लाह ने किताब का हमें वारिस बनाया है, जो तीसरी किस्म है वारिसों की, उनमें अपना शुमार कीजिए। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, जो अल्लाह के काम हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। दुनिया का निज़ाम चल जाएगा, अगर हैं आप तब भी चलेगा, अगर नहीं है तब भी चलेगा। ये नहीं है कि घर का निज़ाम किसी के सर पर होता है, वो चले जाता है, निज़ाम फिर भी चलता है। मैं तो ये भी कहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहसिन हैं, मोहसिन इंसानियत है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद निज़ाम फिर भी चलता रहा है, ये रुका नहीं है, निज़ाम चलता है। आप हैं तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा। जब अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को चलाने की गारंटी दी है, जमानत उठाई है, तो हमें इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? जो अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, हम उसको क्यों नहीं अदा करते हैं? रिज़्क़ की जिम्मेदारी तो मेरे अल्लाह ने उठा रखी है, लेकिन जन्नत की जिम्मेदारी नहीं ली। तो जिसकी जिम्मेदारी है उसके लिए हमारी भाग दौड़ है। रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, उसके लिए हम 24 घंटे सर्फ किए जा रहे हैं। कोई वक्त अल्लाह के लिए नहीं है, सारा दिन इसी काम में लगे हुए, खुद भी लगे हैं, बच्चों को भी लगा दिए है, सारे घर के अफराद एक। और जिसकी जमानत अल्लाह ने नहीं दी है उसके लिए कोई हमें फिक्र नहीं है। जन्नत की कोई गारंटी नहीं दी अल्लाह ताला ने। जन्नत के लिए अल्लाह ताला ने नेक आमाल की शर्त लगाई है, मेहनत की शर्त लगाई है, कोशिश की शर्त लगाई है कि तुम ये करोगे तो अल्लाह ने जन्नत को देना है। और रिज़्क़ के लिए अल्लाह ने जमानत तुम्हारे लिए। जो परिंदे हैं, परिंदों के पास कोई ज़ख़ीरा नहीं होता है। आप तो फिर भी घर के अंदर साल भर के गंदम को जमा कर लेते हैं, राशन को जमा कर लेते हैं, आप हफ्ते भर का घी, सामान, घर के खर्च होने वाला सारा ले आते हैं। कभी किसी ने परिंदे के घोंसले में देखा है कि उन्होंने अपनी खुराक को ज़ख़ीरा किया हो? नहीं। कायनात के अंदर दो जानवर ऐसे हैं जो खुराक का ज़ख़ीरा करते हैं, लेकिन उनको खाना नसीब नहीं होता है। ये चींटियां हैं। ये गंदम के दाने गर्मी के दिनों में अपने बिलों में ले जाते हैं,
और जब सर्दी आती है वही दाने बाहर फेंक देते हैं, खाने नसीब नहीं होते उनको, जो जखीरा करते हैं वो खा नहीं सकते। एक कौवा है जो चीज को जमीन के अंदर दबा देता है, उसको भी खाना नसीब नहीं होती है। वो दबाने के बाद वहां भूल जाता कि मैंने कहां दबाया उसको। तो मेरे भाइयों, हमें यह चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें किताब का वारिस बनाया है तो हमें आखिरी किस्म की कैटेगरी में अपना नाम लिखवाना चाहिए। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, जो अल्लाह के काम हैं उनमें ज़रा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हमारे सामने आते हैं अल्लाह के काम, आप गौर कर लिया करें कि हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा किस तरह का लेते हैं। कम से कम कोई एक ऐसा काम कर जाए जिसका अल्लाह के अलावा और आपके अलावा किसी दूसरे को इल्म ना हो। हम अगर कोई काम करते भी हैं ना, तो ये तख्ती लगाओ जी, कतबा लगाओ जी, इस पंखे के पत्रों पर हमारा नाम लिखो जी, इस तरह हम उसको जाया कर बैठते हैं। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को, 7 किस्म के लोगों को जन्नत या बगैर हिसाब के अर्श का साया जिनको नसीब करना है, उनमें से एक वो है जो अल्लाह की राह में देता है, लेकिन बाएं हाथ को पता नहीं चलता कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। हत्ता ला तअलमा शिमालुहु मा अनफक़ा यमीनुहु, वो इतना खुफिया देता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, वो खलीफा हैं, बादशाह हैं। वो रात के वक्त एक बूढ़िया औरत के घर जाते हैं, रूटीन है उनकी, वो बीमार है, घर की सफाई करते हैं, तीमारदारी करते हैं और खुराक का ख्याल रखते हैं। कौन हम में से इस तरह का है? हमारे पड़ोस में बेशुमार किस्म के जरूरतमंद होते हैं, कोई बेवा होती है, कोई यतीम, कोई मस्कीन। हम शोहरत के भूखे हैं, हम देते भी हैं तो कैमरे के सामने खड़ा होकर इसकी तस्वीर बनाई जाए, देते वक्त तस्वीर बनाकर उसको फेसबुक पर डाल दिया जाता है। क्या फायदा हुआ इसके देने का? ये तो उल्टा गुनाह है। अगर कोई इंसान तस्वीर लेने के लिए किसी को देता है, वो सवाब के बजाय गुनाह हो जाता है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ भी कीजिए और कोशिश भी कीजिए कि अगर अल्लाह ने हमें